कितने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, अराउंड 15-16 प्रीलिम्स उन्होंने क्लियर किया, राइट. सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम वी पीपल, राइट. और आपको वो गलतियां नहीं करनी है एग्जाम में जाके जो हम लोगों ने की हैं. तो यू शुड, आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि यू शुड बी हंटिंग फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, कि इसने क्या गलती की थी और मुझे अवॉइड करनी है वो गलती, राइट. सो उसके बाद आई टॉक अबाउट सिंपल थिंग्स विच आर नॉट मच टॉक्ड अबाउट. ठीक है, जब आप जीएस की तैयारी करते हो प्रीलिम्स की, तो यू नो आपका दिमाग सिर्फ इसमें रह जाता है कि लक्ष्मीकांत एंड गो जिन लियांग एंड स्पेक्ट्रम, एंड उसमें आप बेसिक चीज़ें कई बार भूल जाते हो. सो आई बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, मैं आपको ब्रीफली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता देता हूँ विच आर वेरी वेरी यू नो विच come handy while writing your mains exam. So the importance of pen. So pen you are like यार pen क्या चीज़ है, जब मेन एग्जाम है और यू नो हमें इतनी सारी टेंशन है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, पेन तो जो मिलेगा लिख लेंगे यार, है ना. सो आइडिया ये होता है. आफ्टर राइटिंग 4 मेंस मुझे पता चला कि इफ आई डोंट हैव द राइट पेन इन माई हैंड, I am losing 2 seconds, 3 seconds in every line, right? And I realized कि 3 घंटे बाद अगर मैं इसको accumulate करूँ, it amounts to around 10 to 12 minutes. 10-12 मिनट में, और वो भी towards the end of the exam. You can ask विवेक सर कि end में जब 10 मिनट रह जाते हैं ना, तो आप ऐसी स्पीड पे होते हैं कि 2 आंसर इनफैक्ट ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. So that is the importance of pen, right? So 2019 में जब मैं मॉक्स लिख रहा था, so I went to the market and मैंने उसको कहा कि तेरी दुकान में जितने पेन है ना, सारे एक दे दे. तो 40 पेन में लेकर आया उससे, and I experimented with each and every pen. So the best pen which I found was मेंस लिखते वक्त इसी पेन से लिखना आपने. Reynolds Trimax ruler. And second is, which I will prefer over this, Uniball Air. इसके 2 आते हैं, 0.5, 0.7. दोनों में से कोई भी चूज कर लो, बट आई विल रिकमेंड यू 0.7, राइट. इससे लिखोगे यू विल सेव टाइम. 10 मिनट्स कहीं नहीं जा रहे, 10 मिनट्स तो आप बचा लो. एंड प्लीज एनालाइज, हर पेपर में से आप टाइम बचा रहे हो 10 मिनट, एंड इसका मतलब जानते हैं क्या है? 10 मिनट आप हर पेपर में से बचा रहे हो. पीसीएस इस बारी आई कुड फिनिश, उसका एक रीजन ये भी था कि आई हैड द राइट पेन, राइट. सो छोटी छोटी चीज़ों की तरफ भी आपको ध्यान देना है. इनफैक्ट उसके बाद चलो वॉच के बारे में बात करते हैं. हाँ, डिजिटल वॉच इज़ नॉट अलाउड मेंस एग्जाम में. तो सो आई वाज थिंकिंग कि डिजिटल वॉच कैसे कैसे जुगाड़ करें, बिकॉज आपको ना एक मिनट को हंट करना है. आप यहाँ पर बैठे, यू कांट रियलाइज कि यार 2 मिनट 1 मिनट क्या होता है. जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, तो देन यू आर लाइक यू हैव टू हंट एवरी सिंगल मिनट की ये मिनट क्रॉस नहीं होना चाहिए. आप जितने मर्जी एस्पिरेंट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनसे आप सुनोगे, दे आर लाइक कि आपको देयर इज नो स्ट्रैटेजी, ये पहले करना है वो पहले करना है. देयर इज जस्ट वन थिंग कि एक क्वेश्चन को आपने इतना ही टाइम देना है. अगर यूपीएससी की बात करें तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको आपने 7.5 मिनट्स देने हैं या 8 मिनट्स देने हैं, और जो 15 मार्क्स का है उसको आपने 9 मिनट या कुछ इतने देने हैं. तो दैट इज द सिंपल स्ट्रैटेजी कि इतने मिनट में ही करना है. अगर 5 सेकंड ऊपर हो गए छोड़ देना है बस. यू विल नॉट, अगर ये मेंटालिटी आपके पास आ जाएगी ना, यू विल गेट ट्रेंड कि आप 10 मिनट में लिख लोगे. फिर तो उसके लिए डिजिटल वॉच कई बार हेल्प करती है, राइट. तो एक देयर इज अ वॉच विच इज एनालॉग, एक छोटी सी स्ट्रिप है जहाँ पर डिजिटल टाइम दिखता है. तो यू कैन you can purchase this is Casio vintage, right. तो ये छोटी छोटी बातें हैं which you should follow.
नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स, आई थिंक मेरे से ज़्यादा कैपेबल विवेक सर हैं प्रीलिम्स में, ही इज़ द मास्टर ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज़ नो इंस्टीट्यूट कहीं पर भी, चंडीगढ़ में छोड़ो कहीं पर भी, जो आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवा सकता है। देयर इज़ नो इंस्टीट्यूट। तैयारी यहाँ पर आपको मेंस की करनी है। प्रीलिम्स की सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है, एंड वो ये है कि स्टैंडर्ड बुक्स उठानी है आपने, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ एंड गोचेन ले आऊँ, उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए बुक आती है शंकर आईएएस की, और साथ में आप स्पेक्ट्रम भी कर सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न, तमिलनाडु एनसीईआरटीज़ फॉर दिस एंशिएंट एंड मेडिवल, मैं लिस्ट भेज दूंगा आपको थ्रू डॉक्टर विवेक। उसके बाद इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह एंड शंकर गणेश, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बस दिस इज योर बेसिक कोर थिंग। स्टैटिक के लिए ये पढ़ना है आपने, इसके नोट्स, उसके नोट्स, दिल्ली के नोट्स, ये नोट्स, नथिंग फॉर फ्री, जस्ट फॉर फ्री, राइट। और पढ़ना कैसे है? जब भी आप पढ़ रहे हो, इसको पढ़ना शुरू करते हो, जस्ट पुट स्टार्स ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट गो में सपोज करो आपने 1200 स्टार्स लगाए पूरे किताब में, या 1500 स्टार्स लगाए, अंडरलाइन करके यू पुट अ स्टार, राइट। सेकंड रिवीजन में आप यू विल रियलाइज कि जो पॉइंट्स पे आपने स्टार्स लगाए हैं, कुछ आपको याद है, कुछ आपको नहीं है। जो नहीं याद है, पुट अनदर स्टार, डबल स्टार कर दो उसको, राइट। ऐसे करके थर्ड रिवीजन में यू विल रीच ट्रिपल स्टार। तो एंड में आप पूरी किताब में आपके सिर्फ 300 या 400 ट्रिपल स्टार्स वाले पॉइंट्स होंगे, राइट। तो देन कम्स अ टाइम जब आप पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत सिर्फ 5 घंटे या 4 घंटे में पढ़ सकते हो। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी। सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आप डबल स्टार्स को पढ़ना चाहते हो, या ट्रिपल स्टार्स को पढ़ना चाहते हो, या सिंगल स्टार्स को पढ़ना चाहते हो। इट्स योर कि आप किस लेवल पर हो, राइट। दैट इज द सिंपल वे आउट। सारी बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपने ऐसे पढ़नी है। और एक और स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो आप। मंडे यू डेडिकेट टू पॉलिटी, ट्यूसडे टू ज्योग्राफी, वेंसडे टू साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, थर्सडे टू हिस्ट्री, फ्राइडे टू इकोनॉमी। मेरा ये होता था, राइट। एंड सैटरडे संडे फॉर करंट अफेयर्स, राइट। तो ये साइकिल आपने बार बार चलाना है, मतलब मंडे टू संडे का। फॉलो द सेम पैटर्न फॉर 3 months बिफोर द प्री, हो जाएगा आपको, राइट। दैट इज द सिंगल, मतलब इट्स अ वेल टेस्टेड स्ट्रैटेजी, राइट, जिससे आप प्री आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद कहानी आती है मेंस की। सी मेंस की जो स्टोरी है वो इस क्लासरूम से शुरू होती है एक्चुअली। पहली जॉब है टीचर की कि उनको आपको सिंगल सोर्स नोट्स जो आपको मिल रहे होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको देने हैं, विच आर फाइनल। उसमें और कुछ ऐड करने की आपको ज़रूरत ना हो, इधर से उधर से आपका काम नहीं होना चाहिए। दैट इज द जॉब ऑफ अ टीचर, राइट। आपका जॉब है उसको रिवाइज करना घर जाके, और उस पर आंसर राइटिंग करना। डेफिनेटली साथ में करंट अफेयर्स के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो कहानी वैसे इसकी मेंस की यहाँ से शुरू होती है। फिर आती है बात आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग के 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 3 सब पार्ट्स होते हैं। आप डेफिनेशन दे सकते हो, आप रिपोर्ट्स को मेंशन कर सकते हो, आप बैकग्राउंड हिस्ट्री बता सकते हो। 3 चीज़ें। उसके बाद सिंपल स्ट्रैटेजी, जस्ट प्रोज कॉन्स, हमेशा ऐसे ही चलता है, राइट, प्रोज एंड कॉन्स। उसके बाद कंक्लूजन में हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि यू हैव टू मेंशन द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार ने स्टेप्स ऑलरेडी लिए हैं, तो आप यू कैन नॉट बी लाइक कि सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स कि सरकार ने ये स्कीम्स हैं, ये पॉलिसीज हैं, ये यू हैव टू मेंशन दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेंशन कि और स्टेप्स क्या आप ले सकते हो, राइट, वो लिखना है। एंड एंड में एक कंक्लूडिंग लाइन, 1 लाइन या 1.5 लाइन, इसमें आपको कंक्लूजन देनी है। सो दैट इज द बेसिस ऑफ योर आंसर राइटिंग, राइट।
सो दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक मिसकंसेप्शन है पूरी मार्केट में कि आंसर राइटिंग मीन्स कि फिजिकली राइटिंग आंसर, ठीक है, बट जो रियलिटी है, आंसर राइटिंग कैन बी डन विदाउट राइटिंग। राइटिंग यार तुम 20-25 सालों से लिख रहे हो, तुम थर्ड क्लास से लिख रहे हो, अपना 3 सालों से, जब आप 3 साल के थे तब से आप लिख रहे हो, लिख आप लोगे, पहले आपके पास सही है, बट प्रॉब्लम आती है आपकी प्रोसेसिंग में, राइट? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है ना, आप अपने सामने क्वेश्चन रखो, जस्ट डू ब्रेनस्टॉर्मिंग कि इसके ये पॉइंट्स हैं और ये मतलब स्ट्रक्चर आप दिमाग में पहले फ्रेम कर लो, पॉइंट्स की आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, तो दैट इज सफिशिएंट। आंसर आप लिख लोगे यार, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। इन दी एंड आप 3 या 4 मॉक टेस्ट फुल टाइम में 3 आवर्स में लिख लेना, बट उससे पहले दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग फॉर आंसर राइटिंग, कॉल इट आंसर राइटिंग। अब सामने क्वेश्चन रख के ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, यू आर डूइंग आंसर राइटिंग, राइट? और एक और स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो आंसर राइटिंग के लिए, कहीं से आप अरेंज कर लो, जो मॉडल आंसर्स मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के हैं, या विवेक सर विल प्रोवाइड यू। क्वेश्चन सामने रखो एंड यू कैन जस्ट राइट। अगर आपको पूरा आंसर लिखना है 8 मिनट में, तो हर रोज 3 आंसर्स लिखो। आधे घंटे में यार आप 3 आंसर्स लिख लोगे तो दैट इज गुड, आधे घंटे में कोई इशू नहीं है। हर रोज आधे घंटे में आप यू जस्ट राइट 3 आंसर्स, राइट? तो ऐसा मत सोच के बैठो कि आज तो यार 10-15 आंसर लिख लेंगे, डोंट डू दैट। हर रोज 2 आंसर लिखो या 3 लिखो, दैट इज सफिशिएंट, राइट? इससे आपकी आंसर राइटिंग हो जाती है। इंटरव्यू, यू आर एट द राइट प्लेस, मैं क्या बताऊँ आपको, राइट? एंड विवेक अत्रे सर, राणा सर, हियर कर्नल चीमा सर, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर इंटरव्यू। और मैंने यहाँ पर मॉक इंटरव्यू लगाई थी एंड आई सिक्योर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन पंजाब, राइट? एंड और इसके अलावा आई लाइक टू स्पेशली मेंशन विवेक सर, विल बी क्वाइट अनफेयर इफ आई डोंट मेंशन हिम। ही गाइडेड मी अक्रॉस ऑल द 3 stages of PCS, all the 3 stages, pre, this mains and interview. Interview भी मुझे यहाँ पर recommend किया सर ने, right? So I especially thank you sir for this rank. और कोई queries हो आपकी, पूछ सकते हो। ऑप्शनल ध्यान से, ये जेशन का ऑप्शनल हिस्ट्री है, किसी का अगर हिस्ट्री ऑप्शनल हो, कोई स्पेसिफिक क्वेरी आप फेस कर रहे हो तो ये राइट पर्सन है। अपना ऑप्शनल थोड़ा यार ध्यान से, राइट? कई बार इट्स लाइक इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, वी ऑप्ट फॉर, बाद में यू आर स्टक। एक बार आप पढ़ाई कर लो ना, फिर ऑप्शन चेंज भी नहीं हो पाता है, राइट? तो ऑप्शन व्हेन यू डिसाइड, तो थोड़ा मार्क्स का भी थोड़ा एनालाइज करो कि कौन सा ऑप्शन कितने स्कोर कर रहा है, और राइट? तो हिस्ट्री है किसी का यहाँ पर ऑप्शन? वैसे हिस्ट्री इज डूइंग गुड, ठीक है, मतलब साइंस 350 तक पहुंच जाते हैं, बट हिस्ट्री मेरा मैक्सिमम 282 पहुंच पाया, राइट? 282 इज अ गुड स्कोर, बट काफ़ी टाइम लग गया था पहुंचते हुए, राइट? तो आप नंबर ले सकते हो, मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा हिस्ट्री की पूरी। तो एनीथिंग एल्स जीएस के बारे में या प्री के बारे में या कुछ और? Prepared for current affairs, like you only read the newspaper or something else? I didn't get you, please. Have you prepared for the current affairs? Current affairs. See, can I take the name of coaching institution? So मैं विजन IAS की बुकलेट्स थी मेंस के लिए, वो पढ़ता था फॉर करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर्स मैंने सिर्फ 2 साल पढ़े हैं, एंड इनफैक्ट उसके बाद भी पढ़ता रहता था, बट आई सजेस्ट कि अगर आपने 1 साल या 2 साल न्यूज़पेपर्स पढ़ लिए हैं, देन यू कैन लीव न्यूज़पेपर्स, एंड विजन करंट अफेयर्स की बुकलेट इज सफिशिएंट फॉर मेंस। फॉर प्री, बोथ विजन एंड इनसाइट्स के करंट अफेयर्स की बुकलेट्स आती हैं, मंथली करंट अफेयर्स। इनसाइट्स की आप डाउनलोड कर सकते हो, इट्स फ्रीली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट insightsias.com, राइट? तो वहाँ से मंथली आप डाउनलोड कीजिए। एंड स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है? सेम, स्टार्स। एक बारी रिवीजन में 1 स्टार, करंट अफेयर्स में 2 स्टार तक, बस 3 स्टार में, राइट?
तो सैटरडे संडे आपको ये करंट अफेयर्स की ये बुकलेट्स पढ़नी है, राइट? और थैंक यू। बाकी सबको लाइक यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम योर आसपास कि गो फॉर यूपीएससी। अगर यू आर स्ट्रगलिंग, राइट, कि हो सकता है किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ना मिले, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, तो हैव करेज, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स को मैंने हिम्मत हारते हुए देखा है, तीसरे अटेम्प्ट में कह रहा है कि नहीं मेरे में और हिम्मत नहीं है टू कंटिन्यू। सो कई बार नहीं होती है आपकी सिलेक्शन पहले 2-3 अटेम्प्ट्स में, बट यू हैव टू मेंटेन योर करेज ऑफ कन्विक्शन, राइट? तो दिस इज माय फाइनल वर्ड। थैंक यू। Can we have round of applause?